मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराना असली बिल्कुल, निशाना है। भारत माता की। गौरव भाटिया साहब, क्या बढ़िया बात बोली है। गौरव भाटिया साहब, क्योंकि वो आपके पार्टी से विधायक रह चुके हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोगों ने सब इन्हीं का है, सही पकड़े हो। मैं हूँ यासर मलिक। बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है और आपको इनको टोकना चाहिए था। रसूल है। हेलो, रसूल के नायब है, आवाज आ रही है। रसूल है। कौन कौन मौलाना लोग कौन लेंगे? अभी देखो, अभी हाथ कंगन फारसी का पढ़े लिखे तो फारसी का। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी? बिल्कुल या सही। बस इसी में गिरते जाएंगे हम लोग? और अच्छी बात कह रहा है। मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब जैसे ही किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसे ही अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो वहां भी हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बीजेपी एक्टिव हो गई है और बीजेपी बाबरी मस्जिद को चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके पश्चिम बंगाल को इस बार जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी टॉपिक पर जब ये डिबेट हो रही थी तो वहां पर मौजूद जनता जो अब इनके एजेंडे को समझ चुकी है और गोदी मीडिया के एजेंडे को भी समझ चुकी है, उस जनता ने जब तीखे तीखे सवाल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के ऊपर पूछे और तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कैसे उनकी बोलती बंद हो जाती है, कैसे तो उतलाने लगते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। साथ के साथ जो उनके साथी एक मौलाना जो हर डिबेट में आते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको कैसी मिर्चें लगती हैं और कैसे उछल कूद करते हैं जैसे मदारी की तरह। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। जो पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है और जो मुद्दा उठाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर, इस डिबेट में बहुत शानदार तरीके से जो मौलाना अंसार रजा है उन्होंने भी अपनी बात रखी। साथ के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने तो सारी ही धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं बीजेपी के प्रवक्ता की, और जो जनता के सवाल आए उससे कैसे बौखलाई। और साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी इस बार गौरव भाटिया को बचाने में नाकाम रही। तो पूरी डिबेट देखिए। वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर मतलब चले हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाने, और कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर आपका आदमी है। सही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो उनको बता दें तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। याद रखे हुमायूं कबीर। कहते हैं हमारे आदमी है, हमारे आदमी है। अरे ममता जी, कम से कम अपने विधायकों की लिस्ट तो पढ़ लेती। रोहिंग्या के साथ इलू इलू करने में इतना समय लगा दिया, अपने एमएलए को नहीं पहचानती है ममता बनर्जी। अब बात होनी चाहिए संविधान की, भारत के नागरिकों की, ये जो हमारे भाई बहन बैठे इनके भविष्य की। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजेस की खंडपीठ ने एक मत से फैसला दिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, और उस फैसले में स्पष्ट लिखा है जब मंदिर को तोड़ा गया तो अयोध्या में एक धार्मिक स्थल के ऊपर मस्जिद बनाई गई। उसके बाद अगर कोई भारतीय इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूं उसका एक ही मकसद है, वो ममता बनर्जी की किताब से सीख रहा है। और ममता बनर्जी क्या करती है आप समझिए भाइयों बहनों। हम लोग विकास की बात करते हैं, शेड्यूल देखें, लिस्ट 2 स्टेट, फर्स्ट एंट्री क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। क्यों नहीं गिरफ्तार करती हुमायूं कबीर को? जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। कोई भी कानूनी कार्रवाई हुमायूं कबीर के खिलाफ इसलिए नहीं हो रही है क्या? क्योंकि ये तो दिख रहा है बाबरी रखकर नाम मस्जिद का वो क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। डाबर की जगह अगर सरसों का तेल लगाते तो शायद आपको किसानों की और जनता की समस्या समझ में आ जाती। सवाल तो ये है कि आप सिर्फ बाबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबर इस देश के मुगलों का, हमारे देश के जो मुसलमान हैं मुगल उनके आदर्श नहीं है, वो अपना आदर्श नहीं मानते मुगलों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाबर बहुत पसंद है क्योंकि उससे उनकी राजनीतिक रोटियां सीखती हैं। सुबह से लेकर शाम तक बाबर की बात करते हैं। वो मुस्लिम तो नहीं कहता, वो तो कहता है इशफाक उल्लाह खां हमारे आदर्श हैं, अब्दुल कलाम साहब हमारे आदर्श हैं। वो एपीजे कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है, वो तो नहीं मानता आदर्श मुगलों को। लेकिन आप खान साहब से पूछ लिया। मैं अपनी बात कह लूं,
नहीं मैं पूछ रही नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, नहीं, फिर आप क्योंकि उनको बाबर पसंद है। मेरे बात पूछ लेना। अच्छा। सवाल ये है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपके मुद्दों पे चर्चा हो पाए। वो नहीं चाहती हो यहां वंदे मातरम की बात करेगी, क्योंकि वंदे मातरम की बात ये करेंगे लेकिन वंदे मातरम को अपनाएंगे नहीं। वंदे मातरम जब ये कहता है कि हमारी हवा, जल, वायु यहां स्वच्छ होनी चाहिए, तो क्या यहां पे वायु स्वच्छ है? AQI बढ़ा हुआ नहीं है, जहरीली हवा नहीं है जिससे सांसें रुकती हैं, लेकिन वंदे मातरम की बात करेंगे। उसके आचरण को, उसको अपनाएंगे नहीं। क्या यहां पानी दूषित नहीं हुआ है? क्या पानी दूषित पी के लोगों की मौतें नहीं हुई इंदौर में? लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के आदर्श को नहीं अपनाएंगे। प्रभु राम के आदर्श क्या थे? सत्य बोलना, समाज की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनको तकलीफ ना हो पाए, आपस में नफरत की राजनीति ना हो पाए, प्रेम की भाषा बोलना, एक दूसरे को जोड़ के चलना, एक दूसरे को लड़ाना नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हुमायूं कबीर इनका आदमी भारतीय जनता पार्टी में था। जो व्यक्ति आज बाबर की बात कर रहा है, चुनाव आते ही ये बाबर मस्जिद कैसे स्टार्ट होगी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप बताइए कि जैसी चुनाव आता है नफरत की राजनीति कैसे शुरू हो जाती है? अब तक हुमायूं कबीर जैसे लोग, इनके बी टीम, सी टीम वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं। ये जैसी चुनाव आता है एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आके राजनीति करना शुरू कर देती है। देखिए वहां पे क्या हो रहा है, हुमायूं कबीर क्या कर रहा है। कौन है हुमायूं कबीर? है कौन है इतना बड़ा हुमायूं कबीर हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्या चर्चा कर करके, बात कर करके। वैसे तो आप हर व्यक्ति के ऊपर में कोई ना कोई बात करते हो, लेकिन आपके लिए मुद्दा है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए, आपके समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमें आपको लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है जो वो कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है? बाबरी के नाम से मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर। पहली बात तो अंजना जी, इन्होंने एक बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है। ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है और आपको इनको टोकना चाहिए था। ये किसी कवि का लिखा हुआ, शायर का लिखा हुआ, लेकिन आपके चैनल पे पढ़ा जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खुद शायर हूँ, और तो कहाँ कौन सा शायर शेर पढ़ना है वो भी मैं जानता हूँ। ये कहना आपके चैनल पर कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर। सुनिए, ये किसका शेर है बता दीजिए। सुनो मेरी, मुझे पता है तुम कितने पढ़े लिखे हो और कहां से लेके तू तड़ाक पे ठीक नहीं आंसर। तुम्हारे ऊपर बहस नहीं है, बहस हो रही है बाबरी के मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना? सुनिए एक मिनट भैया, सुनिए मेरी, सुनिए गौरव भैया। अरे रुको यार, अब गौरव भैया सुनिए, अब जवाब मैं ही दूंगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखा दे। और ये लोग जो कह रहे हैं ना, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और किसी की माँ ने दूध पिलाया है, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। मैं कहता हूं रोक के दिखाए मुझे। अपना ईमान रोक रहे हो आप? ईमान से खारिज हो चुके हो। भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत का पीकर आप कहते हो भारत की जय नहीं बोलूंगा, फिलिस्तीन की जय बोलूंगा, तो ईमान आपका खारिज हो चुका है। भारत का खाना है, भारत का खाना है, सीधी बात। हाँ ठीक है, भारत का खाओगे, फिलिस्तीन का खाओगे नहीं चलेगा। बगल में नाइब रसूल है, वो देख ही नहीं रहे हम। समझ रहे हैं अपने को बादशाह रसूल है। हेलो, रसूल के नाइब कौन कौन मौलाना कौन? अंजना जी एक इस्लामिक कंसेप्ट सुना रहा हूँ, मौलाना मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ले में थोड़ी रहना है, मुझे देख के बोलिए। बोलने दीजिए। सुनिए, मैं इस्लामी कंसेप्ट बताता हूं। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को मौलानाओं से जलाया जाएगा, ये इस्लाम कहता है। ऐसे मौलानाओं से। सब सही बोल रहा हूं मैं, सब सही बोल रहा हूं। आप मिसगाइड करते हैं समाज को, आप मिसगाइड करते हैं। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी अंसार रजा धज्जियां उड़ाने वाले हैं और साथ के साथ जनता के तीखे सवाल आएंगे, जिसे सुनकर गौरव भाटिया की हेकड़ी निकलने वाली है। पूरी डिबेट देखिए। सही बोल रहा हूँ, आप लोगों से जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा। इतना फास्फोरस है, इतनी गंदगी है। 72 हूरे का इनकी शक्लें देख लो, इनकी बातें देख लो, 72 हूर मिलेगी इनको, 72 हूर मिलेगी इनको। अरे बोलिए ना सर। अच्छा प्लीज माइक नीचे, माइक नीचे। देखिए अंजना जी, मेरे लिए आदरणीय आप हैं, मेरे लिए सम्माननीय आप हैं। मुझे 72 हूर नहीं चाहिए। मेरी बड़ी बहन अंजना जी है, माता स्वरूप ये मेरे लिए सब कुछ है। बहन भी है हमारी, बड़ी बहन भी अंजना जी है। अंजना जी हम लोग डिबेट करने आए, उनका हम नाटक सुनने नहीं आए। सही बात, बोलिए। वंदे मातरम नाटक लगता है, वंदे मातरम की बात ही नहीं हो रही है। अयोध्या में दीप चल रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। सैफई में नाटक झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब मान जाइए, मान जाइए। ऐसा है
अंजना जी, अब सब लोग कोई माइक नहीं मेरी उठाएगा। छोटी सी गुजारिश मुझे सिर्फ पर्सनल नहीं 30 मारेंगे सेकंड अंजना जी, माइक मैं ले लूंगी आके, पर्सनल मैं नहीं माइक ले मारेंगे। लूंगी, मैं माइक ले लूंगी। अंजना जी, आपका 2 बार नाम इसलिए लेता रहता है जिससे आप थोड़ा अटेंशन दो, उसको बोलने का नहीं, मौका मिले, attention और कुछ के नहीं है। एक सेकंड, नाम तो आप भी हमारा लेते मैं रहते तो हैं। लेता हूँ, लेकिन वो क्यों ले रहा है वो समझा रहे हैं कि असल बहुत बात ये जबरदस्ती है, अंजना जी- बाबर का नाम लेने में आपत्ति नहीं है, अंजना जी का नाम लेने बाबर पे कहाँ आपत्ति गया? है। मैं कहूंगा अंजना जी, अच्छा, ये बच्चे अंजना जी, इंतजार कर रहे हैं अंजना जी सवाल कहूंगा। पूछने का, सवाल पूछने का इंतजार रामदूता तुलित हो बलधामा गया। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा बोलूंगा, बाबर का नाम नहीं लूंगा। अंजना जी देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ, वाह। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जोकर जो है ना सारी अटेंडेंस अपने तरफ ले लेता है बोल बोल कर। अटेंशन। हाँ, टेंशन ही तो कह रहा हूँ मैं मुद्दे पे आता हूँ ना। मौलाना लोगों में बहस हो रही है, तुम जहन्नम में जाओगे, नरक में जाओगे, या हम जाएंगे, ऊपर वाला तय करेगा, तुम तय नहीं करोगे। सुनो, बहस हो रही है, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। कौन कहाँ जाएगा वो अलग चीज है। नहीं बननी मैं चाहिए, खत्म बात। पहला आदमी हूँ, मैं पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का कि जिस दिन उस आदमी ने बाबरी मस्जिद के नाम का ऐलान किया था, ऑन एयर मैंने कहा था कि ममता बनर्जी इस दहशतगर्द को पार्टी से निकाल दीजिए, ये मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, हिंदुस्तान में फसाद फैलाना चाहता है। सबसे पहले मैंने मांग की थी, और उसके तीसरे या चौथे दिन जब ममता जी पर दबाव पड़ा तो उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया। नंबर 1। अब आ जाते हैं बाबरी मस्जिद के पास। जहां तक सवाल बाबरी मस्जिद का, हिंदुस्तान में मस्जिद बने, मस्जिद से किसी को एतराज नहीं। हिंदुस्तान के जो सेकुलर मुसलमान हैं वो किसी भी तरीके से बाबर के नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में एक नया फिर से ड्रामा शुरू हो बाबरी मस्जिद के नाम पर। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए बाबरी मस्जिद, और अगर वो बना रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए। कौन करेगा? है? कौन करेगा? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, लेकिन करना Law and चाहिए। order state एक मिनट, subject है, सुनिए। पुलिस state के चलिए, मान अंदर लिया आती, मैंने। क्या बोल रहे वो चाहे मौलाना साहब? स्टेट गवर्नमेंट करे मौलाना साहब, या आप पढ़ लिख सेंट्रल के नहीं गवर्नमेंट आए, करे, शायद लेकिन शेरो शायरी में करना व्यस्त रहेंगे चाहिए बेचारे। कि वो आदमी फसाद फैलाना चाहता है। नहीं, दूसरी सेंट्रल चीज, गवर्नमेंट कैसे अब बार बार एक बात आ रही है कि संविधान के आपने किस कहा प्रावधान में करेगी कि बताइए 6 जरा। करोड़- बच्चों को बताइए, आपने सब कहा जानना चाहते हैं कि नहीं? 6 करोड़ रुपया सेंट्रल चंदा आ गवर्नमेंट गया, करेगी क्या? यही कहा ना आपने। 6 करोड़ रुपया। देखिए, हिंदुस्तान हमारा जो है अमन का मुल्क है, शांति का मुल्क है, मजहब को लोग फॉलो करते हैं। आप मंदिर बनाएंगे तो अगर आप रावण के नाम पर मंदिर बनाएंगे ना, तो रावण के नाम पे लोग चंदा नहीं देंगे, लेकिन मंदिर के नाम पे दे देंगे। वहां जो गरीब मुसलमान मुर्शिदाबाद के हैं ना, उन्होंने बाबर का नाम सुन के चंदा नहीं दिया है। वहां उस इलाके में मस्जिद नहीं थी, वहां मस्जिद तामीर हो रही है, इसलिए उन्होंने वो पैसा दिया है। अब दूसरी चीज आप आ जाते हैं, ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला उसको। आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में मस्जिद नहीं है? उस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, बहुत जिस मस्जिदें इलाके में हैं बन वहाँ रही पे, है, बहुत मस्जिद ठीक है, जिस इलाके में बन रही है, बहुत उसने मस्जिदें। इसका नाजायज फायदा उठाया। और मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल का मुसलमान इतना समझदार है कि हुमायूं कबीर के बहकावे में आना है कि नहीं आना है। अब आ जाते हैं आप जो दुबे साहब ने कहा है। देखिए दुबे साहब, हम लोग आबर बाबर डाबर शाबर को नहीं जानते। हमारे हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को बाबर से ना तो कोई लेना देना, ना उनकी औलादों से कोई लेना देना। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिस दिन भारत की राजनीति से बाबर और औरंगजेब को हटा दिया जाएगा, बीजेपी काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी। काउंसिलर की सीट नहीं जीत पाएगी। एक मिनट, ये जब भी चुनाव आता, अभी क्या हुआ कि जब बाबरी मस्जिद का नाम का ऐलान हुआ तो कल परसों में योगी जी का बयान आया। अब योगी जी की सभाएं होंगी पश्चिम बंगाल में, फिर जाएंगे गिरिराज सिंह, फिर जाएंगे अनुराग ठाकुर। अब वो जो हिंदुओं में दिमाग में उनके जहर भरेंगे मुसलमानों के खिलाफ कि ये सारे मुसलमानों की वजह से ये बाबरी मस्जिद बन रही है, हम फालतू में मारे जाएंगे, हमें नफरत की नजर से देखा जाएगा, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना भारत के मुसलमानों को उस बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना। 2-3 सवाल आपसे पूछ सकती हूँ। बोलिए। क्या आपको पता है कि राम मंदिर की सुनवाई कितने सालों तक चली? बिल्कुल चली ना, कई सालों तक। बिल्कुल चली। कौन फंड कर रहा था? अगर जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, प्लीज वेट फॉर द क्वेश्चन, विवादित ढांचा और बाबरी मस्जिद कह रहा था मुस्लिम पक्ष, उसको कौन फंड कर रहा था? फंड आ रहा था। आ रहा था ना? बिल्कुल। कौन दे रहा था? वकीलों को पैसा तो जा ही रहा हाँ, था ना। कौन दे रहा तो था? बहुत सारी तंजीमें जो दे रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकिन बोर्ड, मस्जिद ओवैसी बचाने की के लिए पार्टी, बाबरी- अनेकों लोग थे एक मिनट, फिर जो मैं बाबरी कांग्रेस- मस्जिद के लिए आप बाबरी पैसा दे मस्जिद की रहे थे। बात, वहां मस्जिद बचाने, वहां मस्जिद तोड़ी गई।
किसी का मंदिर मस्जिद नहीं, तोड़ी नहीं, गई। किसी का मंदिर हमें कब्जे में बाबरी लेके से मस्जिद लेना देना बनाओगे, नहीं है। ये और अल्लाह की कोर्ट ने इबादत ये सिखाती नहीं है कहा आपको, ये कि इस्लाम मंदिर सिखाता है आपको। तोड़ के मस्जिद बनाई ये गई। ऐसी ये ऐसी नहीं कहा इबादत कोर्ट ने करोगे। दिखाई है कोई मस्जिद नहीं अगर तोड़ी है गई। तो पैसे दे रहे थे ना लोग। अगर है तो बाबर दिखाइए। ने इसी देश में किया दे ना, रहे थे। बाबर ने मस्जिद बनवाई। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइए जिनको सवाल है तो पूछना है। बताइए। सवाल पूछना है किसी को, आप उसका जवाब दे दीजिए। जानबूझकर वो कह रहे हैं कि अगर बाबर का नाम नहीं लेंगे आप लोग तो म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, एक बात मैं बहुत इज्जत से कहता हूं, जो लोग अभी भी बाबर की वकालत करते हैं, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं गद्दारों की औलाद हूं, मैं गद्दार बनूंगा। और ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी, आप सोचिए, मैंने मौलाना जी को सुना, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं गिरफ्तार करके हुमायूं कबीर को 22 डंडे मारती, जेल में रखती और कहती यहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। नहीं करा ममता बनर्जी ने, एक सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आप हज जाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। आप मुझे बताइए, आप भाई हैं मेरे, अगर कहे कि मृत्यु हज है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था ये मृत्यु कुंभ है, क्या अच्छा लगता है ऐसे शब्द बोलना? नहीं अच्छा लगता है। और क्या बोल रहे हैं इनको खुद तो नहीं क्यों पता है। चाहिए सूट करा राजनीति अब में? एक दो ये सवाल हमें ले आपको लेते हैं, लड़ा के, अनुराग जी। आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इनसे बच के रहना। ये जब से आपके बारे में बात नहीं साहब ने करेंगे, कहा कि आपकी बाबर समस्या की वजह बात से हम नहीं लोग करेंगे। रोटी खा रहे हैं। नहीं सर, बाबर हमारा बावर्ची नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी, बिल्कुल या सही। बस इसी में गिरते बिल्कुल, जाएंगे ताली हम लोग पीटो, और अच्छी बात कह रहा है। मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब किससे चाहिए? जो दे दे अच्छा। अच्छा दे, अब मैं बोल दूं, मैं देता हूं जवाब। किसी को सवाल? अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि हम ही अच्छी बात कर रहे नीचे हो हैं, क्या? बाद बाकी तो नफरत की बातें हो रही हैं। कितना अच्छा सवाल उसने पूछा। उसने कहा कि इस देश के अंदर में क्या मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू यही होगा? इंसानियत की बात नहीं होगी, इंसान की बात नहीं होगी। यही तो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन उधर से आवाज आती है और नाटक करने के लिए एक अलग से हल्ला मचाना शुरू करते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं वंदे मातरम बोलो। कौन यहाँ जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता? बोलिए, सभी लोग तो बोलते हैं। भारत माता की। अरे बाजू से बोल रहे हैं ना? उधर से तुम बुलवाओ। कौन अरे होते हो? ऐसा बोल लेंगे, तुम अभी तो- देखो, अभी उधर हाथ तो- कंगन फारसी का कर रहे हैं। पढ़े लिखे आप तो बताओ, फारसी सभी तो का। भारत माता कौन की जय नहीं बोल रहे बोलेगा हैं। देखना। मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराना असली बिल्कुल, क्या निशाना बोला? है। भारत माता की। गौरव भाटिया साहब, क्या बढ़िया बात बोली है। गौरव भाटिया साहब, क्योंकि वो आपके पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि Sorry, आप ही लोगों ने सब इन्हीं plan का कर रखा है। है। सही मेरे भाई, पकड़े हो, मेरा एक सही सवाल आपसे पकड़ा है भी है। इसने। पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही बिल्कुल सही पकड़े। पकड़े हैं। बधाई आपको। क्या नाम है आपका? ये क्या आज बैंड वाले बहुत बढ़िया। लाए हैं क्या कोरस में? सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। साइकिल सही पकड़े हैं। साइकिल से गए थे मेरे आप। भाई, साइकिल एक बात जिंदाबाद। मैं कहूंगा, देखिए, मैं तो यार डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वो एमएलए जो अभी हैं वो टीएमसी के हैं। जिम्मेदारी प्लीज नहीं। प्लीज निकाल प्लीज दिया, एक नहीं। मिनट। जेल TMC ने डालना, निकाल दिया। जेल डालना पुलिस किसके अंडर में? मुख्यमंत्री के। नहीं डाल रही। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, जिनका मैंने बताया। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे टूटी साइकिल कुछ कह रही थी। टूटी साइकिल कह रही थी साइकिल हिंदू- तो अच्छी है। अभी बीच में अभी देखिए, नहीं, साइकिल टूटी बोलोगे तो साइकिल तो सही है। अच्छा बताइए, साइकिल सही है कि नहीं सबके यहाँ पे? अब इनके साथ आपके घर में टूटी साइकिल है आप क्या? जानबूझ के पहले सबके उनकी साथ नस सही पे है ना? ऐसे करते अच्छा, हैं, चलिए। फिर मुझे कहते हैं अंजना जी चुप करा दीजिए। चलिए, मैं अच्छे से सबके घर में साइकिल अच्छी है, बताओ ना। समाजवादी टूटी है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, तो देखिए ये इनका एक मैनिफेस्टो है, ठीक है? इसमें लिखा आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये मुलायम सिंह यादव जी का एक वक्तव्य मैं लेके आया हूं, आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें लिखा है, जन्मदिन पर बोले मुलायम, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता, और ये कार सेवकों का योगदान था, बलिदान था, भव्य राम मंदिर बना है। तो हिंदू मुस्लिम कोई करता है? टॉपिक क्या है? और फिर गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दे दिया। क्या दिया उनकी सरकार आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया है। जवाब। हाँ। मैं उत्तर दे दूं। ये जब भी हिमायत कर रहे थे मुलायम सिंह की, जब आपका भी नाम गौरव हो गया क्या? चाहते तो वो है, लेकिन नाम बाबर है। गौरव नाम सबका नहीं हो सकता है। तो हाजिक नाम है, हाजिक, जल्दी बोलिए। देखिए, जो बात आपने कही, राजनीति में जब आपको तटस्थ होके किसी का सामाजिक योगदान अगर देखना है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे,
चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे रहा हो, ये हमारी सरकार की ही योग्यता है। तो ये अगर बयान दूसरे देने से लोग पहले हैं, तो हम उसको तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। देश में कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी को अगर ये चुनाव जीतना होता है उस प्रदेश का, तो बीजेपी का एक ही एजेंडा होता है और वो सबको पता है। वैसे ही अब पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नहीं है। कितना ही जोर शोर कर ले, लेकिन सरकार नहीं बनती है। वहां पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। अब जो हुमायूं कबीर वहां पर एक विधायक थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। ये ऐलान बहुत पहले हो चुका था, उस पर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आया, अब बीजेपी ने इसको लपक कर मुद्दा बना लिया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की तैयारी हो रही है। हालांकि बाबर के नाम पर अब इस देश में कुछ भी नहीं बनना चाहिए जिससे कि दो समुदायों में नफरत फैले या आपस में भिड़त हो या देश का माहौल खराब हो। ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। सबको साथ मिलकर एक साथ रहना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज की इस्लाम में भी कोई इजाजत नहीं है जिससे मतलब देश का अमन सुकून खराब हो। लेकिन पता नहीं किस वजह से जो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक थे, अब उनको निकाल दिया है। उन्होंने क्यों ऐलान किया बाबरी मस्जिद का पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने को कोई भी रोक टोक नहीं है, उसका नाम कुछ और रख सकते हो, लेकिन बाबर के नाम पर रखकर ये पता नहीं कौन सी शुद्ध कोरी राजनीति हो रही है। और ऐसी मस्जिद बनाने से फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये विवादित मस्जिद है और ये देश का माहौल खराब करेगी। तो इस तरीके से मस्जिद भी जो है बाबर के नाम पर नहीं बनानी चाहिए। मस्जिद बनाओ, मस्जिद का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अब इसको बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बना रही है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। वहां पर सभाएं होंगी, जैसा मौलाना अंसार रज़ा ने बताया कि सभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाएंगे और हिंदुओं के जहन में इस बात को डालेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की जाएंगी जिससे नफरत और ज्यादा बढ़ेगी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का भी आगाज हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ही हो चुका है। तो आप लोग इस पर ये बताकर जाइए जो हुमायूं कबीर जो काम कर रहा है और जो खुलासे हो रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी का ही स्लीपर सेल है जो एक्टिव हो चुका है और वहां पर मुद्दा दे दिया है बीजेपी को। तो आप लोग जरूर बताकर जाइए क्या इस तरीके से जो विवादित नाम है या विवादित चीज है जिससे दो समुदाय में मतलब नफरत फैले या मतलब हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो, ऐसा नाम या ऐसी चीज करना चाहिए? कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। मेरी तो यही राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताकर जाइए। मस्जिद बनाते कुछ और नाम रख लेते उसका तो अच्छी बात थी। मस्जिद बनाओ, हर इलाके में मस्जिद बननी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सरकार नहीं रोक रही, लेकिन ऐसा नाम मत रखो जिससे विवाद बढ़े। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा या इस बार कुछ हटकर पश्चिम बंगाल में होगा? कुछ चुनावी मुद्दे आएंगे, जनता से जुड़ी बातें होंगी, रोजगार की बातें होंगी, पलायन की बातें होंगी, तब जो और जमीनी मुद्दे हैं उस पर बातें होंगी, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। महंगाई बेरोजगारी पर होगी, जॉब्स पर होगी, शिक्षा पर बातें होंगी, शिक्षा को मुद्दा बनाया जाएगा। ये जब चुनावी मुद्दे बनेंगे तो उस प्रदेश में अच्छा काम किया जाएगा। जब जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी और इसको मुद्दा बनाया जाएगा चुनावी, तो उस चुनाव का मजा ही अलग होगा। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति पर चुनाव हुआ तो ये फिर से वैसा ही चुनाव होगा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोगों ने इस डिबेट में देखा होगा जो जनता ने सवाल पूछे, जनता भी समझ चुकी है कहां तक अब ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही राजनीति पर मतलब हर किसी का दिमाग रहेगा। अपने काम की चीजें भी देखी जाएंगी, रोटी कपड़ा और जो मकान है, इस जो मूलभूत एक इंसान की जरूरतें हैं, शिक्षा है, जॉब्स है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी जो है बढ़ती जा रही है, इसको भी लेकर अब बातचीत होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये बंद होनी चाहिए। वही जनता ने सवाल पूछे, वही बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिए। आप लोग बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जवाब से कितना सहमत है कमेंट जरूर करके जाइए। और जो मतलब इस डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा, डिबेट कम दंगल ज्यादा लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। जनता से जुड़े मुद्दे जहां पर उठाए जाते हैं, जनता की बातें जहां पर की जाती हैं, वहां पर अब जनता की बातें नहीं होती हैं। ये ऐसे कॉमेडी शो चलते हैं। जो मतलब ज्यादा अच्छी कॉमेडी कर लेगा, जो ज्यादा अच्छा चीख लेगा, जो ज्यादा अच्छा चिल्ला लेगा, वो जो है डिबेट में बेस्ट प्रवक्ता होता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा फैज खान। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए।
अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।